एएमयू कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 48 घंटे बाद शुरू कर देंगे भूख हड़ताल। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी, एएमयू प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। 15 कर्मचारियों को एएमयू प्रशासन ने निकाला नौकरी से बाहर। नॉन टीचिंग स्टाफ ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा रजिस्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 15 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन एएमयू प्रशासन हर रोज मोहलत मांगता हुआ नजर आता है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं देता। यही कारण है रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भी कर्मचारी का दावा है 48 घंटे के अंदर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार एएमयू प्रशासन होगा। पूरे मामले को लेकर कर्मचारी अप्पू खान का कहना है, एएमयू प्रशासन कर्मचारियों के साथ ज्यादती कर रहा है। पहले की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, लेकिन अब बंदे कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन का काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। आप तक क्यों धरने पर बैठे हैं आज? सैयद मुजम्मिल अली मेरा नाम है। मैं 15 साल के आसपास से यहाँ जॉब में हूँ। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से पहले हमारा ऑफिस था, उसका नाम बदल के अब इस वक्त जो है MMTCTC हो गया है। तो अभी वहाँ से UGC से जो हमें फ़ंड करता था, उस एजेंसी ने नोटिस दिया कि सब एक फाइनेंशियल असिस्टेंट टाइप चीज़ थी, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, वो बंद कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने हमें सैलरी डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस दिया है कि अब हम सैलरी नहीं देंगे। तो 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ, मतलब 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं हमारी अटेंडेंस लगवाई जा रही है। आज 1 महीना हो गया। अब तक हमने काफ़ी लोगों को लेटर दिया, वाइस चांसलर साहब को भी दिया, मैडम को भी दिया और वहाँ भी दिया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। कितने कर्मचारी हैं? टोटल 15 लोग हैं। 15 में से 3 को तो इन्होंने सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया इसी चीज़ के जरिए जो प्राइवेट से उनको निकाल दिया गया रखा गया था। नहीं, प्राइवेट नहीं है ये तो। आज से पहले भी हमारे ऑफिस में 15-20 लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर अपॉइंट हुए और वो आगे जाके परमानेंट हो गए। आज भी यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हूँ। तो कब तक रहेंगे धरने पे? अब देखिए, कुछ ना कुछ कोई मैसेज आए अंदर से तो कुछ पता चले। टमाटो को लेकर धरने पर बैठे हैं आज। देखिए, हमने 72 घंटे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया था और 72 घंटे का टाइम दिया था। उसके अंदर हमने 2 इश्यूज़ थे हमारे कोर। एक तो 15 लोगों को जो डिसकंटिन्यू सैलरी कर दिया और डिसकंटिन्यू उनकी जॉब से कर दिया है, उन 15 लोगों के लिए था ये धरना। दूसरा जो इशू था हमारा सैलरी के लिए, डेली वेजर का जो वेतन नहीं बढ़ाया गया है अभी तक, उसके लिए था। जो हमने 72 घंटे का लेटर दिया था, 72 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने धरना लगा दिया है यहाँ पर। कब तक धरना चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे 15 मजलूम लोग जो हमारी नौकरी से निकाला गया है और बिल्कुल इलीगल निकाला गया है, इनको गलत तरीके से निकाला गया है। इलीगल कैसे निकाला गया? इलीगल इस तरीके से निकाला गया, सबसे पहले जब आपने 2 मई को इनको एक्सटेंशन दे दिया, ये लेटर है एक्सटेंशन का, वाइस चांसलर ग्रांटेड कर रही है कि इनका एक्सटेंशन दे दिया गया, एक्सटेंशन इनका हो गया 15 लोगों का। उसके बाद आनन फानन में 27 दिन का गैप देके इनको एक लेटर दिया जाता है कि आपको डिसकंटिन्यू करा जाता है सैलरी से, और आपको फिर 22 जून को डिसकंटिन्यू 3 लोगों को और करा गया कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आज की तारीख में शक्ल ये है कि ना तो ये लोग साइन कर रहे हैं, ना इन लोगों को वहाँ पर हाजिरी लग रही है, इनकी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। आपने अल्टीमेटम दिया था, उसके बीच कोई बातचीत हुई है प्रशासन? जी, बातचीत हुई है हमारी बातचीत प्रॉक्टर साहब से मुसलसल चल रही है। कल रात भी हुई बातचीत। प्रॉक्टर साहब ने हमसे कहा है 48 घंटे का टाइम मांगा है। प्रॉक्टर साहब ने अपना पीसफुल धरना चलाइए, आप 48 घंटे का हमें टाइम दीजिए। हम कोई इस मसाइल पर मैडम को अवगत करा दिया गया है पूरा। मैडम ने कहा है कि इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। नौकरी का मुद्दा उठाया था संसद में, ओबीसी साहब ने बोला था लोकसभा में। जी, वैसे साहब ने जो हमारा मुद्दा उठाया, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि सबको पता है डेली वेजरों की वेतन की वृद्धि की डिमांड पिछले 2 साल से लगातार सड़कों पर डेली वेजर और अपनी वेतन की वृद्धि की डिमांड लेकर चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वैसी साहब को, उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे दुख को उन्होंने इजहार करा लोकसभा के अंदर। तो मैं क्यों निकाला गया, क्या वजह बता रहे हैं नौकरी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जो MMTCTC जो है, मालवीय मिशन डिपार्टमेंट UGC का जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, उसके अंदर 3 हेड चल रहे थे। एक उनका था
रजिस्ट्रेशन हेड, एक लॉजिंग हेड, एक वर्किंग हेड, इसी में ही सारा खेल है। जो इनका रजिस्ट्रेशन था वहाँ से बंद हो गया, यूजीसी से एक लेटर आया, वहाँ से लिहाजा रजिस्ट्रेशन का बंद कर दिया गया। लेकिन इनके 2 हेड अभी चल रहे हैं, उसका लेटर ये रहा, और इनकी सैलरी जो जाती है ये रहा। मैं आपको दिखाऊंगी, इनके हेड के कोड हैं 0102, 0103 और एक हेड और है। ये 3 हेड चल रहे हैं। नहीं, बजट है, पैसा है, 40 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए हैं। ये देखिए, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ सबको। तो क्या ये झूठ बोलना है? बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। 43 लाख रुपए पहले के और 40 लाख रुपए अभी के, 83 लाख रुपए अकाउंट में। बजट में आप चेक करा लीजिए फैक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा यहाँ से। 83 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। जब 40 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है यूजीसी, तो आप कैसे आप जब दूसरे अकाउंट से इन लोगों को पैसे दे रहे हैं लॉजिंग से 103 से, तो आप लॉजिंग से चला सकते थे ना इनको। तो लॉजिंग से चलाते आप इनको, तो आपने क्यों नहीं चलाया? वर्किंग से चलाते। आप पे तो दूसरे हेड है, एक ही तो हेड बंद करा है गवर्नमेंट ने यूजीसी का। तो अब बात चल रही है, अभी पीसफुली हमारा धरना यहाँ चल रहा है, लिहाजा वो चलेगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 48 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम कोई निर्णय के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना निर्णय लेंगे। जो भी करना है, हंगर स्ट्राइक पे जाएँ, चाहे उसके बाद हम स्ट्राइक करें। अभी तो हम बहुत पीसफुली यहाँ बैठे हैं सुकून से, क्योंकि ये इदारा हमारा है। हम इदारे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने अपने माँ बाप से करते हैं।